नमस्कार। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे वृषभ लग्न टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। इस महीने 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक ट्रैवल पॉसिबल है। ट्रैवल से मेरा मतलब देखिए, ये शॉर्ट जर्नी है, ये लॉन्ग जर्नी है, तो एक सुखमयी पॉजिटिव ट्रैवल पॉसिबल है और भाग्य का साथ रहेगा। ये भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान के स्वामी आपके शनि हैं और इस वक्त लग्नेश भाग्य स्थान पर हैं शुक्र। तो भाग्य के साथ जनरली लकी जिसको बोलते हैं, जनरली लकी फॉर्च्यून का हाउस है ये, तो भाग्य का साथ आपका रहेगा। जो भी आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे तो आपकी किस्मत ऐसा लगेगा जैसे आपकी साथ है। 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक गुड फॉर पब्लिक इमेज टिल 15 दिसंबर। देखिए, 4th हाउस के स्वामी, चौथे घर के स्वामी सूर्य हैं। चौथा घर आपका चेयर ऑफ प्रोफेशन भी है। ये प्रोफेशन का घर है, यानी आपका वर्क टेबल है, जिस टेबल पे आप काम करते हैं वो है। और ये जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं एग्जैक्टली 180 डिग्रीज, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन, तो डायरेक्टली ऑपोजिट ये चेयर ऑफ प्रोफेशन होता है। बल्कि जो आपके फाउंडेशन ईयर्स होते हैं 10+2 तक की पढ़ाई, वो ये होता है 4th हाउस। तो 4th हाउस को आप हम और चीज़ों से देखते हैं। यहाँ पे 4th हाउस चेयर ऑफ प्रोफेशन है, तो ये सूर्य इस वक्त आपके 7th हाउस में आए हैं। 7th हाउस में यहाँ से डायरेक्टली लग्न को देख रहे हैं, जहाँ पे गुरु पहले से विराजमान हैं, इसका मतलब है, और गुरु की दृष्टि सूर्य पे है। तो 14 दिसंबर तक, 14 दिसंबर तक आपको बुध आदित्य योग भी है, उस पर भी हम आएंगे। और उसके अलावा पब्लिक इमेज में, क्योंकि बुध आदित्य योग है, बुध और आदित्य मतलब सूर्य दूसरा नाम, तो बुध आदित्य योग काफ़ी सारे फेवरेबल रिजल्ट्स देते हैं। वैसे भी आपके लग्नेश शुक्र 9th भाव में भाग्य के स्थान पे गए हैं और ये ईश्वर का भी घर होता है। तो ईश्वर का घर होता है, ये पिता का स्थान होता है। चारों वेद, धर्म स्थान भी बोलते हैं इसको, चारों वेद इसी घर से रूल होता है। और जिस धर्म के भी हैं, अगर मुस्लिम हैं तो कुरान, आप पंजाबी हैं तो गुरु ग्रंथ साहब, यानी ये नॉलेज का घर है। देखिए, बुद्धि का स्थान ये होता है और ये नॉलेज का स्थान है। तो शुक्र आपके भाग्य स्थान पर गए हैं और वहीं सूर्य आपके लग्न को देख रहे हैं और जुपिटर की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि डायरेक्टली सूर्य पे और सूर्य की दृष्टि बृहस्पति पे। ये आप हैं लग्न और ये आपकी पूरी दुनिया है 7th हाउस। यानी आपके सामने जो आपका पब्लिक इमेज है उसमें काफ़ी सुधार रहेगा, काफ़ी अच्छे पॉजिटिव आपके बारे में लोग जो सामने से सोच के आते हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए। 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक पब्लिक इमेज आपकी अच्छी रहेगी। वहाँ बुध आदित्य योग बन रहा है। बुध यहाँ पूरे ही दिसंबर हैं, 3 जनवरी तक, तो बुध आदित्य योग यहाँ पे बन रहा है। गुड फॉर पब्लिक इमेज टिल 14 दिसंबर। नाउ बाकी पॉइंट्स पे आते हैं। केयरफुल ऑफ गवर्नमेंट, कब से? ये 15 दिसंबर से सूर्य आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव आपके लिए अच्छा नहीं है, किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। वैसे अलग अलग अच्छा से मेरा मतलब हर माने में नहीं है, लेकिन एक जनरली स्पीकिंग 6, 8, 12 को अच्छा घर नहीं मानते हैं, जिसमें से 4, 8 और 12 को अध्यात्म का घर मानते हैं। तो सूर्य यहाँ पे जब जाएंगे 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक, तो गवर्नमेंट से, मैनेजमेंट से, बॉस से, सीनियर से, फादर से यानी अपने पिता से, इन चीज़ों से आपको बहुत फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन आप मत कीजिएगा कि अपने बॉस के सामने में गए या अपने क्लाइंट के, अगर व्यापार है आपका तो अपने क्लाइंट के सामने में अनड्यू फेवर, मतलब जिसको आप डिज़र्व नहीं करते हैं, जो राइट आपको खुद नहीं लग रहा है, उसके फेवर या हेल्प के लिए आप जाएंगे तो शायद मना हो जाएगा। वो 15 दिसंबर से 13 जनवरी, 13 जनवरी तक आपको रुकना होगा, जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं जाते। 13 जनवरी को सूर्य उत्तरायण में जाएंगे, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उसके पहले अभी सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणायन सूर्य हैं इस वक्त, और 13 जनवरी को उत्तरायण के सूर्य हो जाते हैं, जो कि बहुत ऑस्पिशियस शुभ माना जाता है। देखिए, ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल
साइड से भी जोड़ा गया है, हार्वेस्टिंग टाइम से भी जोड़ा जाता है। लेकिन पहले ये उत्तरायण का डेट बहुत 1000 ईयर्स पहले, हज़ारों साल पहले 31 दिसंबर होता था। बट ये एक्लिप्टिक जो हमारी पूरी कैलकुलेशन है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस, बिकॉज गति एक सी नहीं रहती है ग्रहों की, तो पूरी एक्लिप्टिक और ऑर्बिट में भी चेंजेस होते हैं, जिसके कारण ये शिफ्ट करते करते 13 जनवरी का डेट मकर संक्रांति हम लोग मना रहे हैं। बट हज़ारों साल पहले ये 31 दिसंबर को मनाया जाता था। और दिसंबर 21 इज़ द शॉर्टेस्ट डे शॉर्टेस्ट डे माना जाता है, और रात सबसे लंबी होती है। खैर हम मुद्दे से थोड़ा सा साइड हो गए, बट जनरल नॉलेज भी कई बार आप लोगों को दिलचस्पी रहती है, इसलिए मैं इसको बोल देता हूँ। हार्ड वर्क टू कंटिन्यू। देखिए शश योग बन रहा है यहाँ पे, शनि आपके 10th भाव में कर्म स्थान पे हैं, यानी बिजनेस हो या जॉब में हो वहाँ रिजल्ट्स बहुत अच्छे देंगे। शनि 14 नवंबर को मार्गी भी हो गए हैं, डायरेक्ट हो गए हैं, अब रेट्रोग्रेड मोशन उनका नहीं रहा, तो यहाँ से रिज़ल्ट काफ़ी फेवरेबल मिलेगा। हालांकि एक चीज़ आप जहन में उतार लीजिए कि 10th हाउस में जब कोई ग्रह रहते हैं 10th हाउस में तो वो 100% किसी न किसी तरह का प्रेशर जरूर बना करके रखते हैं। प्रेशर चीज़ों को करने का प्रेशर जरूर रहता है 10th हाउस में। जो डिफरेंस है 10th और 11th हाउस में वो भी आपको शॉर्ट में बताता हूँ। 10th हाउस जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सेल्स ऑफिस नहीं होता, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है। अगर ट्रैक्टर का है, मान लीजिए स्कॉट्स ट्रैक्टर का की कंपनी है, तो वहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बहुत हैपनिंग फील कराता है, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन सारी हो रही है, बनता सारा यहीं पर है, लेकिन सेल्स ऑफिस उसका जहाँ रेवेन्यू आता है वो है आपका 11th हाउस। तो यहाँ पे शनि आपको मेहनत कराएंगे, लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा, जो आगे चल करके काफ़ी फल देंगे, या जब आपके शुक्र भी 11th में जाएंगे तो भी देंगे, तो वो एक अलग कहानी है। बट शनि की हम बात कर रहे थे, शनि यहाँ पे शश योग बना रहे हैं। शश योग एक बहुत पंच महापुरुष में से एक बड़ा योग माना जाता है शश योग। तो शश योग के कारण आपके प्रोफेशनल करियर में ग्रोथ ज़रूर होगा। 14 नवंबर के बाद से 15 नवंबर से शनि मार्गी हो चुके हैं और उनकी गति अब आगे की ओर है। तो जो भी आपके काम धंधे में रुकावटें आ रही थी 14 नवंबर तक, वो भी धीरे धीरे शेप अप लेना शुरू करेगी। आपको 14 नवंबर से फील इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि उसके पहले 2 दिसंबर के पहले 1 दिसंबर तक शुक्र आपके जो लग्नेश हैं वो आपके अष्टम स्थान पे थे, तो ये बहुत अच्छी जगह नहीं है। इसलिए जब भाग्योदय स्थान में गए हैं तो 2 दिसंबर से ये आपको फील होने लग जाएगा कि शुक्र जब तक 9th 10th एंड 11th ये तीनों घर में रहेंगे आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स देते रहेंगे। एक्सपेंसेस हाई आपके ज़रूर रहेंगे, आपके खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि 9 अक्टूबर को गुरु वक्री हो गए हैं जो आपके लग्न में हैं, तो एक्सपेंसेस हाई रखेंगे। 12th हाउस की ओर उनका जाना है, दिशा उनकी 12th हाउस की ओर है, जो कि खर्चे को बढ़ाएगा। ये खर्चे का घर है, तो अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को बहुत हिसाब से और केयरफुली इस समय कोई ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल नहीं करना है, खास करके 3 फरवरी तक। 3 फरवरी तक क्योंकि गुरु वक्री रहेंगे तो उनकी दिशा 12th हाउस खर्चे वाले घर की तरफ है, जिसके वजह से ये एडवाइस किया जाता है ज्योतिष के हिसाब से, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं सारे इनका पोर्टफोलियो जो है सारे ग्रहों में फाइनेंस मिनिस्टर का हो जाता है। तो जब वो वक्री हैं, रिवर्स गियर में हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, तो फिर वो आपके खर्चे बढ़ाएंगे। उस समय फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कोई मेजर आपको नहीं करना है। सो वेट फॉर 3 फरवरी to make any changes in your financial portfolio. Careful in love affair. 5th हाउस में केतु आपके हैं। केतु 2023 अक्टूबर से ही हैं और 2025 अगले साल के मई तक हैं। तो केतु अपने आप में बहुत रहस्यमय प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, और जिसके वजह से यहाँ इनका पर्पस है स्पिरिचुअल लेसन देना, है ना, धार्मिक लेसन। धर्म नहीं बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल लेसन एक्चुअली बोलेंगे। स्पिरिचुअल लेसन देना, तो रिलीजन नहीं, रिलीजन एक अलग चीज़ है और स्पिरिचुअल एक अलग चीज़ है। तो स्पिरिचुअल लेसन देना
केतु का रोल होता है, जिसके लिए इंसान को पीड़ा से भी गुजरना पड़ता है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करने के लिए। तो ये लव अफेयर के हाउस में है, तो जो लोग भी लव अफेयर में हैं उनके लिए सतर्क रहें, क्योंकि कोई ना कोई एक्टिविटी केतु ऐसा करा सकते हैं, जैसे ब्रेकअप करवा दें या जिसको आप पसंद करते हैं उससे आपको चोट पहुँचे, कोई गहरा चोट पहुँचे। तो ये 2025 मई तक ही ऐसी सिचुएशन बनी रहेगी। फॉर चिल्ड्रन, देखिए हम जब बच्चों के लिए देखते हैं तो ये चिल्ड्रन का घर है, बच्चों का घर है, आपके फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए। तो केतु का गोचर 2023 अक्टूबर से 2025 मई तक यहाँ पे आपको अपने बच्चों के साथ बैठ कर के काउंसलिंग करनी चाहिए, और अपनी एक टेम्परामेंट आपका उसके साथ आप मैच कराएं। इस समय उसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको, बच्चों को, ना कि बहुत ज़्यादा आप उन पे लोड डालें या प्रेशर किसी तरह का ना डालें, क्योंकि इस समय केतु का गोचर यहाँ पे पंचम भाव में है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने बोला कि 10+2 तक, 12वीं क्लास तक ये स्टडीज़ है, 4th हाउस, 5th हाउस ये ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन वाले घर में आपके केतु है। ऐसा देखा गया है कि जब भी राहु केतु गोचर के या जन्म के होते हैं, अगर जन्म के भी हुए राहु केतु 5th हाउस में, तो आपके ग्रेजुएशन में 1 साल का ब्रेक आ सकता है, या 6 महीने का मतलब ब्रेक आ सकता है आपका। वो कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करते हैं। हालांकि मेलिफिक प्लैनेट, ये सच है कि मेलिफिक प्लैनेट जैसे राहु मेलिफिक में हैं, अगर रहते हैं, शनि हैं, तो मेलिफिक प्लैनेट्स अगर यहाँ पे रहेंगे तो ऐसे लोग टेक्निकल कोर्सेज में जाते हैं, बीटेक वगैरह में जाते हैं। तो केतु यहाँ पे ग्रेजुएशन में जो लोग हैं उनके लिए सतर्कता है कि या जैसे एक 1 ईयर लॉस हो गया अपने कोर्स को, उन्होंने बदल लिया, जो शुरू में कोई किसी ने मान लीजिए साइंस लिया फिर कॉमर्स ले लिया, इस तरह के चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में 1 ईयर का गैप हो जाता है। और सेम अप्लाइज जो लोग शेयर मार्केट में हैं उनके लिए बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एक तो केतु पंचम भाव में है अगले साल मई तक, और दूसरा बृहस्पति भी वक्री हैं जो कि लग्न में है आपके, और इस वक्त खर्चे के तरफ जा रहे हैं। तो आपको फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में बिल्कुल कोई चेंज, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलिए, और जो भी अपने पैनिक डिस्ट्रेस सेलिंग बिल्कुल ना करें। अगर शेयर मार्केट में हैं तो डिस्ट्रेस सेलिंग ना करें, प्लीज़ वेट। 3 फरवरी के बाद मई तक आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जब गुरु मार्गी होंगे तो सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छा मौका से मेरा मतलब नहीं है कि ये बेस्ट मौका है, ऐसा नहीं है, लेकिन 3 फरवरी तक ना करें, और अगर करना ज़रूरी है तब आप 4 फरवरी से मई तक डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन आपको ओवरऑल ही मई तक शेयर मार्केट में भी केयरफुलनेस रखना पड़ेगा। केयरफुल विद फ्रेंड्स ऑल्सो, काफ़ी सारे फ्रेंड्स के साथ केयरफुल। देखिए, नेगेटिव पॉइंट्स बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं करके चला जाऊं वीडियो पे, आपको सुनने में बहुत प्लीजिंग लगे, लेकिन वो चीज़ें ग्राउंड पे हो ना हो, कुछ और रहा है और वीडियोस आप कुछ और देख रहे हैं। मैं ऐसा अपने व्यूअर्स के साथ बिल्कुल नहीं करता। तो रियलिटी, अगर जो मेरे वीडियोस हैं वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट रियलिटी पे बेस होते हैं। मेरी कोशिश रहती है जहाँ तक हो ब्लैक एंड वाइट में मैं अपनी वीडियोस को बनाऊं। तो केयरफुल विद फ्रेंड्स इसलिए बोला है क्योंकि राहु, देखिए राहु आपके 11th हाउस जो फ्रेंड्स का घर है, राहु उसमें ज़रूर हैं। तो राहु एक सक्सेसफुल फ्रेंडशिप दे सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम राहु कहीं ना कहीं छलावा करते हैं, इल्यूजन करते हैं, धोखा करते हैं। तो अगले साल मई तक फ्रेंड सर्कल से भी आपको सतर्क रहना है। राहु क्या रोल करा सकते हैं फ्रेंड सर्कल में? राहु करा सकते हैं कि किसी न किसी तरह से एडिक्टिव टूवर्ड्स इंटॉक्सिकेंट्स, यानी तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ड्रिंक या इस तरह की चीज़ों में जो गलत चीज़ें होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट करने में आपके फ्रेंड्स आपको खींचेंगे। तो वहाँ आप सतर्क रहिएगा। कहने का मेन ये है मकसद। केयरफुल विथ जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं या जिनकी डिलीवरी ड्यू है, तो वो मई तक उनको रेगुलर चेकअप वगैरह कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे के स्थान पे जैसे मैंने पहले बताया केतु गोचर कर रहे हैं 5th हाउस में।
तो मई तक ही, अगर आपकी डिलीवरी मई 31 के पहले है तो जब तक केतु 5th हाउस में हैं, इनफैक्ट लास्ट डेट तक, ऐसा नहीं कि अब तो 28 तारीख हो गया मई का तो अब केयरलेस हो जाएं। 31 तारीख तक आपको केयरफुल रहना है, रेगुलर चेकअप्स, और आप कोई रिस्क ना लें इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और डिलीवरी के केसेस हैं इस बीच में तो भी। स्वीटनेस इन रिलेशन विद सिबलिंग्स एंड नेबर्स। देखिए यहाँ शुक्र और मंगल, मैंने एक पॉइंट भी लिखा है, आकर्षण योग बनाते हैं शुक्र और मंगल भी, शुक्र और चंद्रमा भी ना, शुक्र और मंगल भी आकर्षण योग बनाते हैं और शुक्र और चंद्रमा भी आकर्षण योग बनाते हैं। तो स्वीटनेस इन रिलेशन विद सिबलिंग्स, देखिए शुक्र की दृष्टि है 3rd हाउस पे आपके, यानी भाग्य स्थान से पराक्रम के भाव में शुक्र की दृष्टि है। तो यहाँ पे पड़ोसी और सिबलिंग्स यानी भाई या बहन से अगर कोई रिश्ते में खटास है तो उसको कम करने का ये सबसे अच्छा समय है। आप उनको 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक अप्रोच कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, सिटिंग कर सकते हैं, और चीज़ों को रिजॉल्व करने का वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स में से ये होगा आपके लिए। देखिए जो लग्नेश हैं आपके, लग्नेश एक आकर्षण योग की हम बात कर लें पहले, ये आपके 5 और 6 दिसंबर को मकर में देखिए मकर में यहाँ चंद्रमा रहेंगे 5 और 6 को, तो 5 और 6 को काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बोला भाई बहन या पड़ोसी के साथ कोई मनमुटाव हुआ हो तो उसको दूर करने का 5 और 6 बहुत अच्छा दिन रहेगा, या पिता के साथ हुआ हो तो भी बहुत फेवरेबल डेट होगा। आकर्षण योग के अलावा 18 और 19 दिसंबर ये फिर से चंद्रमा मंगल के साथ होंगे और शुक्र की पूरी दृष्टि, तो ये अगेन 18 और 19 दिसंबर भी आपके पास समय है जब पड़ोसी या सिबलिंग्स के साथ आप अपनी सेटिंग या अपने रिलेशन को स्वीट करने के लिए बैठ सकते हैं। जो आपके लग्नेश हैं वो 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक, 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है, यहाँ पे सूर्य के नक्षत्र में है। तो एक अथॉरिटी, वैसे भी 14 दिसंबर तक सूर्य आपके 7th हाउस में है, 7th हाउस पब्लिक इमेज को सुधार रहे हैं, तो शुक्र यहाँ पे सूर्य के नक्षत्र में आपके पब्लिक इमेज में इजाफा लाएंगे, यानी और पॉजिटिव एड ऑन्स करेंगे। श्रावण नक्षत्र में है दिसंबर 11 से 22 दिसंबर तक, चंद्रमा का नक्षत्र होता है श्रावण। श्रावण नक्षत्र में, श्रावण मतलब सुनना, वैसे इनकी देवी मानी जाती है सरस्वती, नॉलेज के लिए श्रावण नक्षत्र को देखा जाता है। इट कन्फर्स नॉलेज, इट गिव्स नॉलेज। तो श्रावण नक्षत्र लर्निंग का है और वैसे भी आपके 9th हाउस में है तो ये नॉलेज का है, तो इट इज़ गुड। अगर आपको कोई नॉलेज के लिए चीज़ें करनी है तो ये डेट्स बहुत सूटेबल हैं। दिसंबर 11 टू दिसंबर 22 आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दिसंबर 23 से जनवरी 3 तक धनिष्ठ नक्षत्र में है। देखिए बहुत सारे, मंगल का नक्षत्र है धनिष्ठ, बहुत सारे रिच लोग है ना, जो रईस लोग होते हैं, उनका जन्म मैंने अक्सर देखा है नक्षत्रों में। अगर देखा जाए तो रोहिणी, धनिष्ठ, इन तरह के नक्षत्रों में होता है। तो धनिष्ठ पॉजिटिव नक्षत्र और मनी फ्लो को बनाता है। मंगल के नक्षत्र हैं धनिष्ठ। अब हम आते हैं कुछ गुड डेट्स एंड बैड डेट्स। 1 और 2 दिसंबर चंद्रमा यहाँ पे 1 और 2 दिसंबर को बुध आदित्य योग के साथ, तो आप मैच करेंगे कि 1 दिसंबर और 2 दिसंबर आपके लिए पॉजिटिव जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि पब्लिक इमेज में वाहवाही के लिए कहीं खर्चा ज़्यादा ना हो, क्योंकि गुरु, वक्री गुरु की नज़र है इस पर। इसके अलावा शुक्र और बुध के साथ, बुध आदित्य योग के साथ आपके चंद्रमा यहाँ रहेंगे तो पब्लिक इमेज में। और आपके स्पाउस की बात करें, देखिए स्पाउस के साथ रिलेशन भी आपका इम्प्रूव करेगा। स्पाउस मतलब पति या पत्नी के साथ रिलेशन इम्प्रूव करेगा 14 दिसंबर तक। 14 दिसंबर से 13 जनवरी फिर ये दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो 14 दिसंबर तक खास करके, हालांकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपके स्पाउस, पति हो या पत्नी, बहुत डोमिनेटिंग हो जाएंगे इस टाइम पे 14 दिसंबर तक। कितने नवंबर से? 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक उनका नेचर, मतलब आपको कहीं ना कहीं ये फील होगा दैट दे आर गेटिंग टू डोमिनेटिंग। तो आप
बैकफुट पे रह सकते हैं। आप जनरली बहुत इजी गो लकी इंसान है। हम आते हैं अभी टॉरस के जनरल ट्रेड्स पर भी आते हैं, वृषभ का जनरल बनावट कैसी होती है। तो 1 एंड 2 दिसंबर फेवरेबल है। 5 एंड 6 दिसंबर आपके चंद्रमा, जो हमने पहले बात किया, शुभ आकर्षण योग भी है और बेस्ट टाइम आपके भाई बहन से मिलने के लिए, पड़ोसी से मिलने के लिए। कोई जनरल फेवरेबल या अच्छा काम, नया काम शुरू करना हो तो 5 और 6 दिसंबर अभिजीत मुहूर्त में आप शुरू कर सकते हैं। 9 और 10 दिसंबर यहाँ पे राहु के साथ हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि ऐसा ना हो कि आप फ्रेंड्स के साथ लाइन क्रॉस नहीं करना है, एक पर्टिकुलर लाइन तक, लिमिट तक इन्वॉल्वमेंट रहे तो बहुत अच्छा है। तो फिर 13 दिसंबर 1:20 दिन में, 13 दिसंबर को दिन में 1:20 से 15 दिसंबर दिन के 3 बजे तक गुरु के साथ चंद्रमा है। हालांकि ये वक्री गुरु हैं, बट फिर भी यहाँ पे 14 और 13 से लेकर के 13 को 1:20 से 15 दिसंबर तक ये आपके लिए फेवरेबल डेट है। फिर 18 दिसंबर और 19 दिसंबर आपके तीसरे भाव में हैं और आपके लग्नेश डायरेक्टली देख रहे हैं, तो पराक्रम गुड टाइम विथ 18-19 की हमने बात यहाँ पर भी की थी। नेबर्स, सिबलिंग्स, इनके लिए अच्छा डेट है। जो केयरफुल रहने का टाइम है, वो केयरफुल रहने के डेट्स ये हैं। 2 दिसंबर 3:45 बजे शाम से 4 दिसंबर कंप्लीट, 2 दिसंबर 3:45 बजे शाम से 4 दिसंबर के पूरे, फिर 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर को 1:20 दोपहर तक, यानी 11, 12 और 13 के दोपहर के 1:20 तक। फिर 22 दिसंबर से 27 दिसंबर ये केयरफुल रहने का टाइम है। तो स्क्रीनशॉट ले करके आप डेट्स को सेव कर सकते हैं। जो मैंने बोला था कि जनरल ट्रेड्स वृषभ वाले, अगर एक जनरल स्टेटमेंट जो कि क्लियर है बिल्कुल, कि अगर हम राशियों में बात करें तो सबसे अमीर लोग शुक्र की राशि में उनका जन्म होता है। तो जनरली यू पीपल आर वेरी रिच ना। वेरी रिच मतलब आप लोग अच्छे खाते पीते घर में ही आपका जन्म होता है, या आपके जन्म के बाद आपके परिवार की ग्रोथ होती है। हाँ, यहाँ पे देखने वाली बात होती है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई किसी ग्रह की दृष्टि लग्न पे नहीं पड़ रही हो, मेलिफिक दृष्टि लग्न पे नहीं पड़ रही हो, या आपकी कोई महादशा या अंतर्दशा नेगेटिव नहीं चल रही हो। तो ये सब कंडीशंस लागू रहते हैं, लेकिन जनरली रिच होते हैं ये लोग। जनरली स्पीकिंग वैसे ही अगर लग्न पे और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है तो इनकी हाइट बहुत अच्छी रहती है, बहुत हैंडसम, और या वेरी ब्यूटीफुल अगर फीमेल हैं तो, मेल हैं तो बहुत हैंडसम, टॉल, हैंडसम एंड प्लेजेंट पर्सनालिटी होती है इनके। जनरली ये किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन अगर इनको छेड़ दिया जाए तो फिर ये छोड़ते नहीं हैं। बुल इसका कारक है। इस राशि का कारक से मेरा मतलब है कि साइन है, कारक नहीं साइन है, इसका सिंबल बुल है। तो बुल के तरह मस्त मौला ये लोग चलते हैं। आप इनकी चाल भी मिला लीजिए, ऐसे ऐसे करके चलते हैं। थोड़ा भारी भरकम शरीर होता है इनका, लेकिन अगर इनको छेड़ दिया जाए तो बैल की तरह आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये था मंथली वीडियो वृषभ लग्न के लिए, टॉरस लग्न के लिए। आप चाहें तो मुझसे निजी परामर्श कर सकते हैं, यानी कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9810844912। लेकिन प्लीज़ आप व्हाट्सअप मैसेज ही ड्रॉप करें। आई होप मुझे मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।